पूस की कड़कती ठंड शुरू हो चुकी थी। हल्कू अपनी झोपड़ी के कोने में बैठा कांप रहा था। उसकी पत्नी मुन्नी चूल्हे के पास बैठी बार बार आह भर रही थी। मुन्नी बोली, इस बार अगर एक कंबल आ जाता तो जान बच जाती। हल्कू कड़वाहट से हंसा। कंबल? साहूकार को ब्याज चाहिए, हमारी ठंड नहीं। मुन्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने कानों की बालियां उतारते हुए कहा, इन्हीं बेच देते हैं, कुछ तो बचाव होगा। लेकिन अगले ही दिन वे पैसे भी साहूकार के हाथ चले गए। कंबल का सपना वहीं टूट गया। शाम ढलते ही हल्कू को खेत जाना था। पाले से फसल बचाने के लिए रात भर पहरा देना जरूरी था। ठंड और डर से उसका मन बैठा जा रहा था। उसका कुत्ता झबरा उसके पास आकर बैठ गया। हल्कू ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चल झबरा, आज फिर पूस की रात काटनी है। अंधेरी सन्नाटे भरी रात में हल्कू और झबरा खेत की ओर चल पड़े, जहां ठंड उनका इंतजार कर रही थी। खेत में चारों ओर सन्नाटा था। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। हल्कू ने थोड़ी सी लकड़ियां जलाकर आग जलाई, लेकिन आग भी ठंड के आगे कमजोर पड़ गई। झबरा उसके पास सिमट कर बैठ गया। उसके शरीर की गर्मी से हल्कू को थोड़ा सहारा मिला। हल्कू ने कांपते हुए कहा, आज की रात बड़ी भारी है झबरा। धीरे धीरे आग बुझने लगी। अंधेरा और ठंड और गहरी हो गई। हल्कू ने हाथ मलकर खुद को गर्म करने की कोशिश की, पर शरीर जैसे सुन पड़ गया था। उसे घर पर बैठी मुन्नी की याद आई। सोचा वो भी इस ठंड में जाग रही होगी, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। पाले की सफ़ेद परत फसल पर उतरने लगी। हल्कू डर गया। वो उठकर खेत में टहलने लगा ताकि नींद और ठंड दोनों से बच सके। कुछ देर बाद थककर वो फिर बैठ गया। झबरा पास आकर लेट गया। हल्कू ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तू ही मेरा कंबल है। थकान और ठंड ने मिलकर उसे जकड़ लिया। आंखें भारी होने लगी और पूस की रात में हल्कू को कब नींद आ गई उसे पता। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी थी। ठंड अब भी वैसी ही थी, लेकिन अंधेरा हट गया था। हल्कू की आंख खुली तो शरीर अकड़ा हुआ था। झबरा पास खड़ा भौंक रहा था। हल्कू उठकर खड़ा हुआ और खेत की ओर देखा। चारों तरफ सफ़ेद पाले की चादर बिछी थी। फसल पूरी तरह जल चुकी थी। उसने सूखी बालियों को हाथ में लिया और छोड़ दिया। कुछ पल के लिए उसका मन बैठ गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर अजीब सी शांति आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अब न साहूकार की उम्मीद, न रात रात भर की रखवाली। हल्कू ने गहरी सांस ली और कहा, चलो झबरा, अब घर चलते हैं। घर पहुंचकर मुन्नी ने घबरा कर पूछा, फसल बची? हल्कू ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, सब चली गई। मुन्नी उदास हो गई, लेकिन हल्कू बोला, कम से कम अब पूस की रातों में ठंड से लड़ने खेत नहीं जाना पड़ेगा।